तो सर आपके पास में गिर नंदी भी होंगे? हाँ, गिर नंदी मेरे पास 2 है। कितने कितने में लाए थे सर गिर नंदी? एक नंदी लाया था मैं करीबन 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो पर मैं आया हूं, जैसे कि आप देख ही रहे हो, एक गिर डेयरी फार्म पर। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि गिर का अगर आप डेयरी फार्म शुरू करोगे तो आपको 100% फायदा ही मिलेगा, घाटा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और आज हम जिस फार्म पे आए हैं, उन्होंने यहां पर 2.5 साल घाटा खाया है डेयरी फार्म में। आप जैसे देख रहे हो गिर गाय का डेयरी फार्म है। यहां पर हम जानेंगे सर से कि इन्हें डेयरी फार्म में घाटा क्यों हुआ। तो सर सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। मैं मोहन पाटीदार जी। ग्राम बडगारा, जी। जिला उज्जैन। जी। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपना डेयरी फार्म कब से शुरू किया? डेयरी फार्म को चालू करे ने करीबन 3 साल हो गए। 3 साल सर को हो चुके हैं डेयरी फार्म शुरू किए हुए। ठीक है सर, तो सर सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप शुरुआत में कितनी गाय लाए थे? शुरुआत में 6 गाय लाया था। 6 गाय लाए थे, बिल्कुल सर। जैसे कि सर ने बताया कि ये शुरुआत में 6 गाय लाए थे, उसके बाद भी इन्हें डेयरी फार्म में नुकसान हुआ है। तो सर सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि सर आपको डेयरी फार्म में नुकसान क्यों हुआ? नुकसान क्या, अपन गुजरात से जैसे गाय लाते हैं 80-90 हज़ार की गाय आती है। जी जी। क्योंकि सब महंगा पड़ता है, लाने में भाड़ा भी लग जाता है। करीबन 80-90 हज़ार रुपये में अपने घर आती है। अच्छा अच्छा। अब 90 हज़ार रुपये में अपन गाय लाओ, 5-7 लीटर दूध दे, ठीक तो है, ठीक। उसमें क्या निकाल अपना हाँ, मुनाफा, बचत क्या निकाल सकते? बचत कुछ नहीं होती। तो उसके लिए तो अपन को क्या है कि जो भाई डेयरी फार्म में चालू करना चाहता है तो वो दूध के हिसाब से कभी चालू ना करे। अच्छा, दूध पे निर्भर ना रहे। बिल्कुल सही बात बोली सर ने कि अगर आप सिर्फ गाय का दूध ही बेच पाएंगे तो डेयरी फार्म तो कतई शुरू ना करें। सर बिल्कुल सही बात कही आपने। उसके लिए तो अपन सब जो गौ माता जी से मिलती है जो चीज, उसका सबका उपयोग करें। जैसे गौमूत्र है, जी जी, गोबर है, गोबर से जैविक खाद बनाओ। गौमूत्र से कीटनाशक जो किसान भाई अभी बना रहे दवा, वो बनाओ। तो गौमूत्र भी खपाओ, जैविक खाद भी खपाओ और दूध भी। जी जी जी। तो मुनाफा होएगा, नहीं तो बाकी तो दूध में तो अच्छा अच्छा ऑलरेडी घाटा है आदमी को। हमने भी 2.5 साल घाटा खाया इसमें। अच्छा सर, आपने मतलब 2.5 साल पहले आप ना तो गोबर का प्रयोग करते थे, ना जैविक खेती का प्रयोग, या ना गौमूत्र का प्रयोग? नहीं, अभी तो हम दूध पे ही निर्भर थे पहले। तो अच्छा। दूध में तो हम घाटा ही खाते थे। 2.5 साल तक तो हमने जेब से ही खर्चा करा उसमें, यूं समझ लो। अच्छा अच्छा। फिर धीरे धीरे अपन ने फिर खेती करने लगे, इससे कीटनाशक दवा बनाने लग गए, जैसे गौमूत्र से, इससे फिर अपन ने पीछे जैविक खाद का चालू करा, केचुआ खाद का। तो उसमें भी फायदा है अपने का। 800-900 रुपए कुंटल अपना जैविक खाद चला जाता है यहाँ से। अच्छा, तो उसमें भी बेनिफिट मिलता है। गौमूत्र है जो अपना एग्रीमेंट पे रहता है, 2.5 साल का एग्रीमेंट है गौमूत्र का भी, जो 7 रुपए लीटर में अपने वो भी चला जाता है। यहाँ से ही ले जाते हैं? यहाँ से ही ले जाते हैं उसको। हाँ, तो अगर आप गौमूत्र भी बेच सकते हैं और अगर आप अपना जो गाय का गोबर है वो भी अगर आप बेचेंगे तभी आपको मुनाफा होगा। इसके अलावा तो बिल्कुल पूरा घाटा ही है इसमें, पूरा घाटा है। हाँ। सर आप बताइए कि आप 2.5 साल पहले आपका दूध कितने रुपए लीटर जाता था? पहले 2.5 साल पहले अपना 50 रुपए लीटर करीबन था। 50 रुपए लीटर दूध जा रहा था उस समय, 2 से 2.5 साल पहले। तो भी सर को घाटा हुआ है। तो सर मतलब कि अगर आप 50 रुपए लीटर आप जैसे कि बता रहे हैं कि आपका दूध जा रहा, तो सर आपकी गाय कितना कितना दूध देती है? गाय अच्छी हो तो 8-9 लीटर भी दे दे, इससे अच्छा। हल्की 5-6 लीटर भी दे दे, पर एक मिनिमम आंकड़ा 6-7 लीटर लेके चलो। 6-7 लीटर दूध लेके चलो। इसमें घाटा क्या है कि इसमें ये 5-6 महीने दूध देती है, इसके बाद तो दूध इनका ऑलरेडी कम हो जाता है। ये तो है ही नहीं कि ये 12 महीने ही दूध देगी। हाँ सर। तो वो 4 महीने का घाटा वो भी जोड़ो। ठीक है, कहने का मतलब कि वो 4 महीने दूध नहीं देगी, वो भी घाटा अपन को। फिर अपने इसके लिए 2 बीघा जगह अलग से अपना हरा लगाया। अच्छा। फिर अपने इनके खाने के लिए शुक्ला बगदा लगाया। इनके पीछे 2 आदमी है, उनका भी खर्चा जोड़ो, तो फिर उसमें तो बिल्कुल पूरा घाटा ही है। और सर आपको भी टाइम देना ही पड़ता होगा। हाँ, इसके लिए तो अब मैं टाइम दे रहा हूँ। जो डेयरी फार्म चला है तो उसमें मैं तो समझता हूँ पूरी इसमें खपा दो
समय पूरा। अच्छा, जितना पूरा। समय लगाओगे उतना उतना फायदा होगा, उतना मुनाफा दूध पे है। तो बिल्कुल नहीं। दूध अपने तो क्या है कि ऑलरेडी बाहर की लाइन जोड़ो, गोमूत्र की है, जैविक की है, अच्छा, केचुआ खाद की है, तो आपको फायदा होगा, नहीं तो बाकी तो नुकसान ही नुकसान। नुकसान ही नुकसान है। हाँ। बहुत अच्छी बात बोली सर ने यहाँ पर कि अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे अपने डेयरी फार्म को तो मुनाफा किसी हाल में आपको नहीं होगा। बिल्कुल सही वो बात। क्या है कि अपन तो काम करने वाले के भरोसे रहेंगे, अपन आएंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, तो उनको क्या है, वो तो काम टाइम पे बस कर दिए, छोटा मोटा काम कर दिए ना, वो बैठ जाएंगे। तो अपन को देखना है कौन सी गाय कितना दूध दे रही है, उनको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। मजदूर के भरोसे रहोगे तो घाटा ही घाटा। मजदूर के भरोसे तो रहोगे अपने तो को घाटा ही टाइम घाटा। देना ही पड़ेगा, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को बराबर टाइम देना पड़ेगा। अच्छा सर। तो इसमें फायदा है, नहीं तो बाकी तो नुकसान है। तो इसलिए तो कोई भाई डेयरी फार्म चालू करे तो उससे यही निवेदन है कि उसमें पूरा समय खपा दे। ठीक है सर का मतलब गोमूत्र पूरा समय और लगाएं। अपना गोबर में, तो ही उसको फायदा होगा, नहीं तो बाकी तो नुकसान ही है। क्योंकि इतनी गुजरात से लाते हैं सब गिर गाय के, अब भूत चढ़ गया है कहने का मतलब गिर गाय। तो गिर गाय तो 60, 70, 80 हजार से कम कोई गिर गाय देगा भी नहीं। सही बात है, सर ने इस बिल्कुल सही बात बोली कि अच्छी गाय लोग 8-9 लीटर तक तो 1-1.5 लाख रुपए तक की भी पड़ती है। जी कहने का मतलब सर ने बिल्कुल सही बात बोली यहाँ पर कि अभी मार्केट में बस गिर गाय और गिर गाय ही चल रही है। और इनकी अगर अपन कीमत के बारे में बात करें तो 70, 80, 90 हजार तक, 1-1 लाख तक आपको गिर गाय मिलती है। काफी महंगी गिर गाय अभी के टाइम पर हो चुकी है। जैसे कि सभी को यहाँ पर हो चुका है कि बस डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो गिर पे ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये आज के समय पे सभी यही सोच रहे हैं। अपने हिसाब से तो अपने मालवी गाय भी कोई बुरी नहीं है। अच्छा, पर मालवी गाय पे भी अच्छी ब्रीडिंग करना चाहिए, अच्छी मालवी गाय रखना चाहिए। जी। क्योंकि वो भी दूध दे सकती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे सकती है। जी। लेकिन इस गिर गाय से भी गुणवत्ता उस अपने मालवी गाय में अच्छी रहती है। अच्छा, पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब साले उधर अपने गिर गाय के पीछे ही। बिल्कुल सही बात बोली सर। जैसे कि आपने यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे कि सभी गिर गाय के पीछे जा रहे हैं, पर अभी के टाइम पे जो हमारे जो मध्य प्रदेश की मूल्य की जो मालवी गाय हैं उसका तोड़ अभी तक नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली सर हाँ, तो आपने। अपने हिसाब से मालवी गाय, अपनी गाय भी बचाना चाहिए। जैसे अपने एमपी की मालवी गाय, तो उस पर भी काम करना चाहिए। अच्छी मालवी गाय पर ब्रीडिंग करना चाहिए। अपन भी गाय ऐसी बनाओ कि 8-9 लीटर दूध दे दे। अच्छा। गिर गाय के पीछे मत भागो, अपना कहना तो यही है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इस शेड में कितने पैसे लगाए हैं? इस सेट में खर्चा करीबन आ गया अपन को 4 लाख, 4-4.5 लाख के करीबन। 4-4.5 लाख का इनका पूरा सेट बनाया अपन। शेड बनाया, ठीक है सर। शेड बनवाने के बाद आपने ये जो गिर गाय खरीदी है, एक गाय की कीमत कितनी मान सकता हूँ लगभग कि आपने कितने में खरीदी? 70,000 से अपने 90,000 तक की गाय है। अच्छा, 70 से 90 हजार के बीच की सारी गाय? 20 की ये सब गाड़ी से। कहाँ से खरीदी सर आपने? गुजरात में? ये गुजरात में सब अपन ने जूनागढ़ से ही खरीदी। अच्छा, सारी जूनागढ़ से ही खरीदी? जूनागढ़ के आसपास गिरनार के जंगल में से। अच्छा। तो सारी करीबन 70, 80, 90 हजार? 70, 80, 90 के लगभग। अच्छा सर। तो सर ट्रांसपोर्टेशन भी इन पे लगा ही होगा और वहां से लाए हैं तो? एक गाय पे करीबन 8-9 हजार रुपये करीबन भाड़ा लगा। एक गाय पर 8-9 हजार रुपए इन पे भाड़ा ही लग चुका है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी महंगी पड़ चुकी है। मतलब अगर आप 70 हजार की एक गाय लाए हैं तो करीब 80 में करीबन पड़ेगी। 80 और 90 उसको सामने वाले को दलाली भी देने पड़ेगी। अच्छा, वो भी 2,000 रुपये उसमें देना पड़ते हैं। अच्छा सर। तो करीबन 10,000 खर्चा हो जाता है बराबर। अपना भी खर्चा जोड़ो, 2,000 अपना भी खर्चा है, 12-14 हजार रुपये खर्चा एक गाय के पीछे उधर से लाने का। अच्छा सर। ठीक है, घूमना भी पड़ता है, गाय भी देखनी पड़ती है, रुकना भी पड़ता है गुजरात में। ऐसा तो नहीं है कि आप शुरू दिन ही हाँ, वो जाके ऐसा तो नहीं है कि जाके अपन गाय ले लें, क्योंकि जाके लेंगे तो अपन तो उसी दिन घाटा खा लेंगे। अपना अच्छा है कि 5-4 दिन वहाँ पे गुजरात में रुको, जहाँ से भी गाय लेते हो तो अपने किसान से ढूंढ के 3 टाइम दूध निकाल के ही गिर गाय को लेना चाहिए। अच्छा, अपने हिसाब से। मतलब जो गाय आप खरीदना चाहते हैं उस गाय पर आप जाकर उसका मिल्क देखे सुबह शाम का 2-3 दिन का? 3 दिन का मिल्क बराबर देखे, जी। फिर ही गाय उसको वहां से उठाए। बिल्कुल सही बात बोली सर आप। नहीं तो घाटा ही है। उसने बोल दिया कि 8 लीटर देगी, उसी दिन ले ली, यहाँ आया 4 लीटर दी। ऐसा आपके तो साथ? अपना ऐसा हो चुका है। अच्छा, आपके साथ हुआ है ऐसा? 2 गाय में हो चुका है ऐसा अपने साथ। जी। कितना दूध बताया था? 8 लीटर बताया था, तो यहाँ पे करीबन उन्होंने 4 या 5 लीटर करीबन दूध दिया उस गाय ने। अच्छा।
ऐसा भी हो रहा है? ऐसे भी धांधली गुजरात में हो रही है, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अपन को तो 2-3 टाइम दूध निकाल के ही गाय को लेना चाहिए, नहीं तो अपना नुकसान हो। इतनी दूर से लाएं अपन, 800 किलोमीटर से लाएं तो अपन को नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब गाय लाख लाख रुपए की लाएं अपन, न दूध न दे, कहने का मतलब। जो बछड़े हो रहे हैं उनसे ही आपका मुनाफा है? हाँ, गाय के दूध में तो सब अपना खर्चा हो जाता है इसमें टोटल। जी जी। यहाँ फार्म का पूरा खर्चा, खाना पीना गाय का सब कंप्लीट, हरा पानी सब, सूखा हुका सब। बेनिफिट मिलेगा अपन को तो 3 साल बाद अपने बच्चे, इनके बच्चे से ही बेनिफिट मिलेगा। जो बछड़िया होगी वो अगर तैयार होगी तो वो अपना एक तरह से बोनस है। वो अगर दूध देने लगी तो मतलब समझ जाओ कि अपना बोनस मुनाफा चालू हुआ। उसके बाद ही होता है 3 साल तक तो आपको। तो कभी कोई भी बंदा अगर डेयरी फार्म में डाले तो 3 साल तक तो उसको देखना भी नहीं है डेयरी फार्म में क्या फायदा है क्या नुकसान। 3 साल बाद ही उसको फायदा मिलेगा। 3 साल तक तो काम करना ही है, उसमें समय खपाना ही है आपको। जी जी जी। क्योंकि गौ माता तो एक वरदान है, सब चीज उसकी उपयोग आती है, कहने का मतलब। जी जी जी। तो उसकी सभी चीज का, गौ माता, गौमूत्र, गोबर और दूध का सबका उपयोग करेंगे तो ही उसमें फायदा है, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात बोली सर ने यहाँ पर कि अगर आप सभी चीज़ों का उपयोग करेंगे तो ही आपको मुनाफा होगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सर ने पानी का सिस्टम भी बनवाया है। ये ऑटोमेटिक है, जिससे जितना पिएगी इतना वापिस उसमें पानी आ जाएगा। अच्छा, पानी पिएगी और फिर आता ऑटोमेटिक वाटर फ्लो सिस्टम लगा हुआ है। आदमी अपन भी हुए तो खाना खाने के बाद पानी पीते हैं कि नहीं पीते? ऐसा नहीं है कि गौ माता को सिर्फ 2-3 टाइम पानी पिला दिया है। इसकी इच्छा है शाम को पीने की, 7 बजे बाद भी पीती है, 12 बजे भी पीती है। तो पानी 24 ही घंटा गौ माता को पिलाना चाहिए, जिससे इसका डाइजेशन अच्छा रहता है, बना रहता है। तो सर आपके पास में गिर नंदी भी होंगे? हाँ, गिर नंदी मेरे पास 2 है। कितने में लाया था सर गिर नंदी? एक नंदी लाया था मैं करीबन 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए का एक गिर नंदी। कितने साल का था सर जब आपने लिया था? वो लिया था जब करीबन 2.5 साल का था। पर उधर लाए, इधर थोड़ा उसको सूट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। वो अपन को महंगा दिया, पर वो यहाँ आने के बाद उसको खाना पीना सूट नहीं हुआ, तो थोड़ा हल्का है। जो अपने घर का नंदी है उसकी तैयार करा, उसका कोई तोड़ नहीं है ना? तोड़ नहीं है, कोई तोड़ अपने हिसाब से जो आपने यहाँ पर तैयार हाँ, किया है। उसका क्या है कि पूरा सही अपने इधर का टेम्परेचर, खाना पीना सब उसको सूट है। ठीक है। तो जैसे कि सर ने यहाँ पर मेट्स भी लगा रखी है, काऊ मेट जो आप देख रहे हो, तो सर इसकी क्या कॉस्ट आई आपको? ये अपन को पड़ी करीबन 2000 की एक बेड। तो इसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है। कितने 2000 रुपए की वो तो अपन को लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इनके थन में खराबी थनेला रोग आएगा। इससे अच्छा है कि अपन पूरी सुविधा रखें, इससे बैठने में भी आनंद आए, गाय को बैठने में भी आनंद आए, न दूध भी अच्छा देती है। न यूँ समझ लो ये बेट लगाया तो अपन को आधा 1 लीटर का फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मेट लगाने के बाद यानी गायों ने दूध बढ़ा दिया आधा 1 लीटर, क्योंकि उनको बैठने में बिल्कुल बहुत आनंद आता है बैठने में। किसान भाइयों, ये थी कुछ इस डेयरी फार्म की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास वाली घंटी दबाइए। साथ ही साथ अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए। मैं मिलता हूं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।